कैसा लगता है जब पॉजिटिव मोमेंटम स्टार्ट करते हो आप? तो कैसे स्टार्ट करते हो आप पॉजिटिव मोमेंटम किसी भी सब्जेक्ट का? अप्रिसिएशन, हाँ, अप्रिसिएशन कर सकते हैं पॉजिटिव मोमेंटम को स्टार्ट करने के लिए, लेकिन अप्रिसिएशन तभी काम करेगा पॉजिटिव मोमेंटम स्टार्ट करने के लिए जब आपके लाइफ में थोड़ी बहुत मोमेंटम अप्रिसिएशन की चल रही होगी। अगर मान लो आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं है जो अप्रिशिएट करने के लायक है, मान लो कि तुम्हारा जॉब छूट गया तो और तुम्हारा प्यार भी तुम्हारी दोनों कैट को लेके भाग गया, मतलब लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है अप्रिशिएट करने के लिए। इस सिनेरियो में किस तरीके से अप्रिसिएशन का मोमेंटम यानी अपने गुड फीलिंग थॉट्स का मोमेंटम स्टार्ट करोगे? गुड फीलिंग थॉट का मोमेंटम स्टार्ट करना एक डिसीजन है जो हमें लेना होता है और बहुत इजीली स्टार्ट हो सकता है। उस वक्त स्पेसिफिक जाने से बेटर है, मैं रिकमेंड करती हूं जनरल चले जाओ। जनरल चले जाओ। क्या तुम सिर्फ इतनी सी बात अप्रिशिएट कर सकते हो कि तुम इस वक्त बेड पे लेटे हो, भले उदास हो, लेकिन तुम्हारे पास एक शरीर है जिसको लेके तुम आज बेड पे लेटे हुए हो? क्या तुम इस चीज को अप्रिशिएट कर सकते हो कि तुम सांस ले पा रहे हो, जिसमें तुम्हें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही है? भले बॉडी में कुछ भी हो रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, लेकिन कम से कम सांस तो चल रही है इस वक्त। क्या इतनी सी बात को अप्रिशिएट कर सकते हो इस वक्त जब लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है? सिर्फ और सिर्फ जनरल चले जाना सांस को लेके। क्या ब्रीदिंग करने में दिक्कत हो रही है? नॉर्मली ब्रीदिंग कर पा रहे हो? सांस जा रही है? क्या इस चीज को अप्रिशिएट कर सकते हो? क्या सर के ऊपर छत है? क्या इस चीज को अप्रिशिएट कर सकते हो? खाने को खाना है क्या इस चीज को अप्रिशिएट कर सकते हो? जनरल चले जाओ, अपनी लाइफ के स्पेसिफिक इश्यूज को छोड़ दो, जनरली वर्ल्ड एट लार्ज सोचो। आज के डेट में कितना आसान है लाइफ हमारा, कितना अच्छा है ना। आज सब किसी के पास कोई ना कोई साधन है ट्रांसपोर्टेशन का, चाहे वो गाड़ी हो, स्कूटर हो, मोटरसाइकिल हो, या फिर बस, ट्रक जैसी सुविधाएं अवेलेबल है। आज किसी को पैदल नहीं चलना पड़ता है। क्या यह अप्रिशिएशन के लायक चीज नहीं है? आज की टेक्नोलॉजी को अप्रिशिएट कर सकते हो? कितना आसान है लोगों से कांटेक्ट करना। अब चिट्ठियां नहीं लिखनी होती है, 2-2 हफ्ते 3-3 हफ्ते का वेट नहीं करना होता है रिप्लाई के लिए। अब एक मैसेज सेंड करने के 2 सेकंड बाद ही अपने लव्ड वंस का रिप्लाई आ जाता है। क्या ये सिर्फ सिस्टम को अप्रिशिएट कर सकते हैं? जब हम जनरल सॉर्ट ऑफ वे में इस वर्ल्ड को अप्रिशिएट करते हैं, जब हम जनरल सॉर्ट ऑफ वे में अपने बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस जिसको ध्यान नहीं देते हैं, जैसे सांस लेना, जैसे हमारी बॉडी में हार्ट पंप कर रहा है ब्लड, जिस तरीके से हमारी ऑर्गन सारे खाने को पचा रही है, इन सारी चीज़ों को भी अप्रिशिएट करना शुरू कर देते हैं, तो धीरे धीरे हमारे लाइफ में गुड फीलिंग थॉट्स की मोमेंटम शुरू हो जाती है, जिसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। उसके बाद आपकी इच्छा है तो आप भले चले जाओ स्पेसिफिक में, जो भी इशू है उसके स्पेसिफिक टॉपिक पे जाके अप्रिसिएशन शुरू करो। अप्रिशिएट करो उस आइडिया को, जो आइडिया आपके दिमाग में भी आया है, अप्रिशिएट करो, जियो। लेकिन आप अप्रिशिएट करते करते ब्रेकफास्ट के बाद ही अप्रिसिएशन बंद कर देते हो, लेजी हो जाते हो, तो ये वर्क नहीं करेगा। आपको हर क्षण ढूंढना होता है, डिसाइड करना होता है कि अप्रिसिएशन कंटिन्यू रखना है। और जब आप अप्रिशिएट करने लगते हो तो धीरे धीरे आपका मोमेंटम बढ़ता चला जाता है। आप मोमेंटम बढ़ता चला जाता है तो आप कहाँ पहुँच जाते हो? हाई फ्लाइंग डिस्क पे। और पता है उस हाई फ्लाइंग डिस्क पे क्या है? उस हाई फ्लाइंग डिस्क पे ऐसे ऐसे लोग हैं जो फन करना चाहते हैं,
बेटर आइडियाज़ है, बेटर लोग हैं, पॉजिटिव लोग हैं, हैप्पी लोग हैं, खुशहाली वाले लोग हैं, और उनसे मिलने के बाद आप बोलोगे कि भाई मैं था कहाँ अभी तक, क्यों मैं इतना ज़्यादा परेशान हो रहा था जब सब कुछ तो है यहाँ, ये वर्ल्ड कितना अच्छा है। क्या हम इतने बेस्ट टाइम में पैदा हुए हैं, टेक्नोलॉजी एट इट पीक, क्या बेस्ट टाइम है हमारे लिए, जो चाहा 2 सेकंड के अंदर पाने की एबिलिटी हमारे पास। इतने अच्छे समय का फ़ायदा नहीं उठा के, बल्कि इसके लिए हम ग्रम्पी और नेगेटिव हो रहे हैं। क्यों ना इस चीज़ का लेवरेज लिया जाए, क्यों ना अप्रिशिएट किया जाए, और आप जितना अप्रिशिएट करोगे उतने आइडियाज़ आप में जुड़ते चले जाएंगे। और ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि आप दिन रात अप्रिसिएशन के मोड में रहो और एक आइडिया आए और उस आइडिया को फॉलो करके आप नेगेटिव रिजल्ट पाओ। हो ही नहीं सकता। होता क्या है, हम अप्रिशिएट करते हैं, हमें आइडियाज़ आता है, फिर हम उस आइडिया को अलाउ नहीं करते हैं अपनी लाइफ में आने के लिए, हम डर जाते हैं, हम नेगेटिव एंड ऑफ स्टिक पे भी चले जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है, क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग आज तक ऐसी हुई भी है। अप्रिशिएट करो, जनरल करो, स्पेसिफिक करो। जितना ज़्यादा अप्रिशिएट करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा माइंड पावरफुल होगा तुम्हारे इमोशन से। तुम्हारा इमोशन तुमको डिक्टेट करना धीरे धीरे बंद कर देगा। और ऐसा नहीं है कि वो हाई फ्लाइंग डिस्क पे तुम जिंदगी भर रहोगे, गिरोगे शायद हफ्ते में एक बार गिरोगे, बट तुमको इस बार उठ के वापस उस डिस्क पे चढ़ना बहुत इजीली आता है, क्योंकि तुमने ये प्रैक्टिस किया है। क्या ये लाइफ में यू विल एवर गोना गेट डन? क्या सारी चीजें एक बार में पा लोगे और लाइफ खत्म हो जाएगी? नहीं, क्योंकि लाइफ का नाम है निरंतर विस्तार करते रहना। तो तुम कैसे सोच रहे हो कि ये पा लिया बस हो गया? जितनी बार गलती करोगे उतनी बार सुधरने का मौका मिलेगा। जितनी बार हाई फ्लाइंग डिस्क से नीचे गिरोगे उतनी बार ऊपर चढ़ने का मौका मिलेगा। और उस चढ़ने के बाद की जो फीलिंग होती है, वो फीलिंग सारे मैनिफेस्टेशन से कई गुना ज्यादा मजा देके जाती है। तो अप्रिशिएट करो, लाइफ के कंडीशंस पे ध्यान मत दो। ये मैं बहुत पॉजिटिव था और आज अचानक से मेरा ये लॉस हो गया। क्या हो गया? जब तुम पहले क्रिएट कर पा रहे थे तो तुम आज भी क्रिएट कर सकते हो। जो हुआ है उस पर ध्यान नहीं दो। देखा है कितने लोगों को पूरे टाइम हाई फ्लाइंग डिस्क पे रहते हैं, उनके साथ बुरा होता भी है, वो तुरंत बाउंस बैक कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि वो एक क्रिएटर है। अगर कुछ गलत क्रिएट हो गया, अगर मान लो कुछ ऑब्जर्वेशन में ही कमी आ गई, कुछ गलत क्रिएशन हो गया, कुछ नेगेटिव एंड ऑफ स्टिक पे हम चले गए, तो क्या हुआ? हमारे पास एबिलिटी है वापस से जनरल सॉर्ट ऑफ वे में अप्रिशिएट करना शुरू करेंगे, मोमेंटम को बढ़ने देंगे, वो मोमेंटम खुद से स्वीप इन कर जाएगा। कब हमारे जीवन में हमें पता नहीं चलेगा, और हमें फिर से उठा के एक हाई फ्लाइंग डिस्क पे रख देगा, और हम वापस से उस डिस्क पे आ जाएंगे जहाँ पे बेस्ट आइडियाज़ है, बेस्ट लोग हैं, पॉजिटिव लोग हैं, दुनिया ब्यूटीफुल है और चारों तरफ रेनबोज ही रेनबोज।